राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहते हुए आज का सुंदर प्रसंग राम कथा को आपको निमंत्रण करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में आप सुन रहे थे अंगद श्री राम जी के सामने विनय कर रहे थे कि अंगद कहता है, प्रभु आपको छोड़कर प्रभु ने सभी को विदा कर दिया। अंगद अपने आसन से उठता नहीं कि बैठ रहा और ये कहता है कि प्रभु को आंसू भरे हाथ जोड़े खड़े होकर कहता है, आप ही विचार करके कहिए, आपके छोड़कर भवन में मेरा क्या काम है? आप तो राजा हैं। अब आप जानते हैं सुग्रीव मेरे पिताजी का वध किया है और ये हमारे पिता के शत्रु हैं। तो पिता के शत्रु के पास उनके शत्रु का पुत्र रहने में कितना निरापद है आप जानते हैं। ये अवश्य ऐसा करेगा। कंटके नैव कंटकं या निष्कंटक राज्य भोग करने के लिए ये मुझे शेष कर देगा। कारण ऋण शेष चाग्नि शेष शत्रु शेष तथैव। इनको शेष कर देना चाहिए। और भी मैं बालक हूँ, बुद्धि और बड़ से हीन हूँ, उनसे मैं लड़ नहीं सकता। इसलिए मुझको दीन जानकर आपके पास में रखिए, मुझे जाने को न कहिए। मैं आपसे कुछ चाहता नहीं। आपके घर में नीची टहलिया का काम करूंगा और आपके पद पंकज देख देख के भवसागर पार हो जाऊंगा। अतः मुझे रख लीजिए प्रभु। नीची टहल गृह के सब करी हम। नीची टहल गृह के सब करी हम। पद पंकज बिलो की भव तरहूं। अस कही चरण धरे प्रभु पागी। प्रभु का शरण पकड़ लिया और कहा, मुझे रक्षा कीजिए, मुझे रक्षा कीजिए और अब मुझे घर जाने को न कहिए। अस कही चरण धरे प्रभु पाही। अवजनी नाथ कहु गृह जाई। श्यावर रामचंद्र की जय। इसका भाव है कि राज्य तो वहां करना ही नहीं है। मुझे वहां किष्किंधा में राज्य करना नहीं है और वहां रहना हुआ तो मैं घर का नीची टहल
या के रूप में आपका सब काम करूंगा। तो वहां भी रहना पड़े तो नीची टहलिया का काम करना पड़ेगा, और यहां भी नीची टहलिया काम करना पड़ेगा। तो वहां क्यों करूं? आपके यहाँ करने से आपको दर्शन करते हुए, आपको पद पंकज को दर्शन करते हुए मैं भव पार हो जाऊंगा। यहां मेरा स्वार्थ है और परमार्थ भी है, और वहां जाने के बाद मेरा स्वार्थ और परमार्थ दोनों बिगड़ जाएगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पर जाकर मेरा स्वार्थ और परमार्थ सब बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। नीची टहल गृह के सब करी हूँ, झाड़ू पोछा इत्यादि बासन सब काम करूँगा। नीची टहल गृह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भवतरी हूँ। ऐसा कहकर प्रभु के चरण कमल पकड़ करके कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब घर जाना के लिए मत कहिए। अस कही चरण धरे प्रभु पाही, अब जनीनाथ कहु गृह जाही। अब जनीनाथ कहु गृह जाही। अंगद के यह वचन सुनकर करुणा की सीमा, प्रभु श्री रघुनंदन जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया, छाती से लगा दिया। प्रभु नेत्र कमल में, प्रभु के नेत्र कमल में जल भी भर गया। तब अपने हृदय पर का रत्नमाला, अपने हृदय पर का रत्नमाला, वस्त्र, भूषण बालीपुत्र को स्वयं पहना दिया, बालीपुत्र अंगद को स्वयं पहना दिया, और बहुत प्रकार से समझा बुझाकर भगवान ने उनको विदा किया। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणासीम, रघुपति करुणासीम। प्रभु उठाई उरलाए सजल नयन राजीव, राजीव अर्थात कमल, उनके कमल नयन सजल हो गया। निज उरमाल बसनमणि, बालित नय पहिराई, विराकीन करुणायतन, बहु प्रकार समुझाई, बहु प्रकार समुझाई। अंगद के जलपूर्ण नेत्र से विनीत वचन सुनकर भगवान तो करुणायुक्त हो गए, और तो करुणा की दशा में उनके कमल नयन में जल भर गए। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से अंगद को बालक भाव से उठाकर हृदय में लगा लिया
वे करुणा सागर है, इसलिए उनकी आज्ञा न मानने पर भी अंगद ने उनको आज्ञा नहीं माना। तो दूसरों ने आज्ञा मानकर तो चल गए, लेकिन अंगद ने आज्ञा न माना। ये न मानने पर भी ये करुणा सागर जो है तो ये उस पर कोप नहीं किया, उनको वरम हृदय में लगा लिया और करुणाद्र होकर सजल नयन हो गए। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणासीम। प्रभु उठाई उरलायु, सजल नयन राजीव, सजल नयन राजीव। श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके अपना पहना हुआ कंठमाल, वस्त्र और मणि ये अंगद को प्रसाद के स्वरूप पहना दिया। निज उरमाल बसन मणि, बालित नय पहिराई। श्री रामचंद्र जी ने वानरों को समझा कि सुग्रीवादि जो पहले विदा हुई उनको समझाया था, सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करे मोहि अति प्रेम। और अंगद को बहुत प्रकार समझाते हैं। तो ये बहुत प्रकार समझाने में क्या क्या समझाया ये तो गोस्वामी जी ने लिखा नहीं, लेकिन हमारे संतों ने इनका आविष्कार कर लिया। प्रभु ने कौन कौन बात पर उनको समझाया, तो इसे आप सुनिए, एक एक करके हम आपको कहता हूं। प्रभु ने कहा, अगर मैं तुमको यहां रख लूंगा तो हमारी बदनामी होगी, कि लोग कहेंगे कि श्री राम जी ने कार्यकलाप ये दिखाने भर के है। ये अंगद को जो युवराज किया था ये दिखाने भर के है। अंगद को किष्किंधा का युवराज किया, फिर अब इनके मित्रों को निष्कंटक राज्य भोग करने के लिए अंगद को पास में किंकर के रूप में रख लिया, तो लोग ऐसा ही कहेंगे, इसीलिए मेरा बदनाम हो। तो और भी एक बात है, प्रभु कहते हैं ये दूसरा बात, बाली ने मुझे तुमको गोद में समर्पण किया था, ये सही बात है। तो यह भी तुम्हारे घर है, इसको भी तुम घर मान लो, ऐसा समझकर यहां सदा आते जाते रहना। तीसरी बात समझाया कि हमने तुम्हें युवराज पद दिया, ये हमारा वचन व्यर्थ न होगा, व्यर्थ न जाएगा। राम द्विना और भाषते, जो एक वचन कहते हैं इनको पालन करते हैं, ये दूसरा वचन नहीं कहते। हमारे वचन व्यर्थ न जाएगा, यदि तुम यहाँ मेरे सेवक होकर रहे तो तुम्हारा युवराज पद सिद्ध नहीं होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चौथा भाव में इनको समझा कि तुम्हारे माता के पति जो मर गया है, बाली का मरने का उनको शोक है, यदि तुम न गए तो पुत्र शोक से यह अत्यंत विहोड़ हो जाएगी और तुम वहां जाने पर
उनका कुछ सांत्वना मिलेगा। पांचवा भाव है, तुम्हारे ही कहने के अनुसार बाली तुम्हें हमारा गोद में डाल दिया था, ठीक है, बताओ जिसको गोद लिया जाता है, ये तो गोद वाले को कहीं नीची टहल का काम दिया जाता है? कदापि नहीं। छठा भाव, प्रभु उरमाला पहनाकर यह समझाया कि सुग्रीव जानते हैं प्रभु का उरमाला का मतलब और भाव क्या है। जिसे हम माला पहनाते हैं, ये भगवान के माला है। तो भगवान कहते हैं जिसे हम माला पहनाते हैं उन्हें हम शरणागत भाव में स्वीकार कर लेते हैं और उनकी तन मन धन से रक्षा करते हैं, उसे अभय कर देते हैं। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्य इति व्रतं मम। मैं तुम्हारे चाचा सुग्रीव को पुष्पमाल पहनाया था। जब बाली के साथ उनका युद्ध हुआ था, बाली का आघात ये सहन न कर पाया और मेरे पास आया और कहा ये मेरा भाई नहीं है, बंधु न होई मोर यह कान। आपने कहा था मुझे जाओ सुग्रीव से, जाओ बाली से युद्ध करो, मैं उसे मारूंगा। प्रभु आपने उन्हें क्यों न मारा? प्रभु बोले प्रभु तो समदर्शी है, समदर्शी भाव में ये पहली बार बाली और सुग्रीव को समान न समझा था। लेकिन सुग्रीव को यही बात न कहकर ये कहा कि एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भाई एक रूप है, अर्थात समहं सर्वभूतेषु ते ही भ्रमते नहीं मारे हो। अगर तुम एक रूप है तो मैं बाण तो छोड़ दूंगा, तो अगर आप नष्ट हो जाएंगे तो आपका वध हो जाए तो क्या हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है? प्रभु तो अंतर्यामी है और ये देख रहा था बाड़ी तो बलशाली है और उनको बार बार ये तो मार रहा है, तो प्रभु अनजान नहीं थे। अर्थात ये पहली बार समदर्शी होकर बाली और सुग्रीव को छोड़ दिया। तो तब प्रभु ने कहा तब मैं समदर्शी था, अब मैं समदर्शी नहीं रहूंगा। इसलिए करो परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुली स गई सब पीरा। इनका शरीर को स्पर्श करके वज्र समान कर दिया और मेली कंठ सुमन के माला, अपने पहना हुआ माला इनके गला में डाल दिया और पठवा पुनि बल देई विशाला। उनको शरणागति भाव में फूल का माला, पुष्पमाला पहना कर भेजा। तो ये जानता है अगर, और ये मेरे विरोध है कि जो मेरे भक्तों ऊपर आघात करेगा मैं उसे छोड़ता नहीं, ये जानता है। तो मैं इसीलिए तुम्हें मेरा पहना हुआ माला देता हूं और शरणागत स्वीकार करने का ये सिग्नेचर देता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये माला का प्रभाव जानता है सुग्रीव, अतः तुम्हें आंख उठाकर भी न देख सकेगा।
सातवां भाव सुनिए। प्रभु अपना वस्त्र और आभूषण पहनाकर कहा कि इनको पहनकर जब तुम किष्किंध्या में जाओगे तब राज्य की सब प्रजा जान लेगी राज्य में तुम ही उत्तराधिकारी है, क्योंकि हम तुम्हारा सहायक होने का यही पहचान देते हैं। अतः सुग्रीव का पुत्र को राज्य नहीं मिलेगा, तुमको ही मिलेगा। अतः किष्किंध्या जाओ। सातवां भाव यह है कि तुम्हारी न जाने से क्या होगा, सुग्रीवों को भी कलंक लगेगा कि ये ही उसे जानबूझकर अयोध्या में राम जी के पास छोड़कर चले आए, तारा के पति का नाश किया। अब इनका पुत्रों को भी, जो उत्तराधिकारी था, उनको भी छोड़कर वो चला आया। इसलिए ये पुत्र को भी छोड़कर आया, अर्थात वंशनाश करना चाहता है। ऐसा सुग्रीव को भी कलंक हो जाता। आठवां भाव यह है कि तुमको जब मैं युवराज बना चुका हूं तो अब प्रतिज्ञा कैसे छोड़ सकता हूं। हमारी मर्यादा रखने के लिए तुम्हारी जाना जरूरी है। नवम भाव यह है कि अंगद कहा था क्या, नीची टहल गृह के सब करी हम, पद पंकज बिलो की भवतरी हम। इसका उत्तर में वस्त्रभूषण दिए। इसका उत्तर है वस्त्रभूषण देना कि तुमको मैं अपना वस्त्राभूषण पहनाया, अभी से तुमको सारूप्य किए देता हूं, अर्थात तुम मेरा वस्त्रभूषण पहने इसलिए तुम मेरा सारूप्य हो। अतः तुमको भव तरने के लिए संदेह ही क्या है, तुम्हें अवश्य मेरा सारूप्य गति मिलेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। दसवां भाव यह है कि श्री रामचंद्र जी ने भगवान जी को बहुत प्रकार समझाया था। इसका 10वां भाव है कि वाल्मीकि रामायण में अंगद कहा था कि प्रभु, जब मायावी से युद्ध हुआ था और मेरे पिता बीबर में उनके साथ घुस गए, तब 1 महीना तक वहां ये नहीं आया, मास दिवस तक रहे वो खरा। निसरे रुधिर धार तह भारी, वहां रक्त का भारी धार निकला। तब सुग्रीव ने सोचा ये बाली मर गया। ऐसा सोच करके बीबर को बंद करके बीबर छोड़कर राज्य को आया। तभी मंत्रियों ने सोचा बिना राजा के राज्य कैसे, तो मंत्रियों ने सुग्रीव को राजा कर दिया। तब ये नहीं सोचा था मैं अंगद को युवराज करूं, अर्थात मेरा युवराज करने में, पद देने में सुग्रीव का बिल्कुल इच्छा नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इनका सम्मति नहीं था। इसी कारण आप मेरा पिता माता गुरु सब कुछ भी कहने पर प्रभु जो गोद लेने वाला को, अंगद को तो पास में किंकर बनाकर न रख के युवराज पद संभालने के लिए भेजा। इसलिए
बाली का अभिप्राय जो था, क्या अभिप्राय, इनका मरने के समय अंगद को ये सुग्रीव को नहीं सौंपा था, इन पर भी इनका विश्वास नहीं था, तो ये प्रभु को सौंपा था। क्या कहा था, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। इनको अंग को पकड़ करके इनको दे दिया, इसलिए इनका नाम अंगद सार्थक हुआ। अंग दिया हुआ, अंगद ने स्वयं शरणागति नहीं की, जो स्वीकार किया था। बाली ने अपना पुत्र के कल्याणार्थ इनको भगवान को दे दिया, इनका अंग को। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। इसीलिए भक्तों को उपकार को चित्त में रखकर प्रभु, और भी एक बात है, तो सुग्रीव का तो इच्छा नहीं था अंगद युवराज हो। इसको जानकर प्रभु लक्ष्मण जी को भेजा था। इस बात को ये पहले जानते थे, इसीलिए भेजा कि आप जाओ और राजू दीन सुग्रीव कहूं अंगद कहाँ युवराज। तो प्रभु का कहने पर भी इनको युवराज पद मिला था, नहीं तो सुग्रीव ने इनका इसमें मत नहीं था। तो भक्तों के उपकार को चित्त में रखकर, तो इसी प्रकार विदा की न भगवान तब बहु प्रकार समझा। इतना भाव आपने सुने, बहु प्रकार अर्थात क्या क्या ये समझाए। और भक्तों के उपकार को चित्त में रखकर भाई लक्ष्मण शत्रुघ्न सहित और भरत जी सबको भेजे प्रभु। ये उनको पहुंचाने के लिए चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं था, अर्थात ज्यादा प्रेम था। तो इसलिए ये बार बार श्री राम जी के ओर फिर कर देख रहे हैं और बारंबार दंड प्रणाम करते हैं। बारंबार दंड प्रणाम करते अर्थात जाने में देर कर रहे हैं। प्रभु को करुणा नेत्र से देखते हैं। प्रभु अब भी मुझे जो कह दे तुम रह जाओ अंगद, मुझे रुक लेंगे, ऐसा उनका भाव में ये बारंबार दंड प्रणाम कर रहा था और जाने में देर कर रहा था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत अनुज सौमित्री समेता, भरत अनुज सौमित्री समेता, पठवन चले भगत कृत चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरी फिरी चितव राम की ओरा, बार बार कर दंड प्रणाम, मन सरहना कहि मोहि राम, मन सरहना कहि मोहि राम। भगवान ने अंगद को बहु प्रकार समझाकर विदा तो कर दिया,
और भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न उनको पहुंचाने के लिए साथ साथ चले, अंगद के साथ साथ चले। कारण भगवान ने यानी कि उनके चले जाने के बाद अंगद कुछ एकांत में कहना चाहते हैं, इसलिए सबको विदा करने के बाद ये अंगद को चांस दिया कि तुम जो कुछ चाहते हो मुझे कहो। तो इसीलिए पहले उनको विदा किया, तब अंगद को विदा करते हैं। सुग्रीवादी जो पहले विदा हुए गए थे, वे कुछ ही देर पर चलकर रुक गए, कारण अंगद जब आएंगे हम उनको साथ लेकर जाएंगे। तो इनका विदाई को ये प्रतीक्षा कर रहे थे, इतने में अंगद जी विदा होकर आ गए, उनके साथ आकर उनके साथ मिल गए। और अब तीनों भाइयों ने, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये आदर के साथ सब कपियों को पहुंचाए, सियाफ पहुंचे अर्थात इनको सियाफ किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अंगद जाते समय फिर प्रभु को देखते रहे और दंड प्रणाम करते हैं, प्रभु अब भी मुझे कह दे, तुम रुक जाओ। तो श्री राम जी का कृपा अवलोकन, श्री राम जी कैसे कृपा में देखते हैं, उनकी बोलचाल कैसा है, और उनका हंसना, मिलना, ये सब स्मरण करते हुए और सोचते सोचते प्रभु का रूप देखकर ये बहुत विनती तो की, लेकिन प्रभु ने तो रखा नहीं, और हृदय में चरण कमल को रखकर, प्रभु के चरण कमल को हृदय में धारण कर, तो बड़े आदर से धारण कर सब वानरों को के साथ ये चलते हैं और उनको पहुंचाकर सियाफ करके भरत भाइयों सहित तो वापिस आए। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमेरी सुमेरी सोचत हंसी मिलनी। कैसे श्री राम जी हंस हंस कर सबसे मिलते हैं, और प्रभु रुख देखी विनय बहु भासी, चले हृदय पद पंकज राखी, चले हृदय पद पंकज राखी, अति आदर सब कपि पहुँचाई, भाई न सहित भरत पुनियाए, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हनुमान जी सहित अंगद, सुग्रीव, विभीषण, सब कपियां जितना अतिथि आए थे ये सब चले गए। सियावर रामचंद्र की जय। आदि यहाँ विश्राम है, सब तो चले गए, लेकिन हनुमान जी को तो रहना है, तो ये कैसे वापिस जाते हैं, ये सब समाचार भी आपको अगले एपिसोड में सुना दिया जाए। श्री सीतारामार्पणमस्तु।